नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ एक साधिका का प्रश्न है। उनके साथ जो घटित हो रहा है उनका मैं ऑडियो नहीं चला सकता, इसलिए अपने शब्दों में उन्हें बता रहा हूँ जो उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने बोला, गुरुदेव मैं आपको बहुत प्रेम करती हूँ और अब मेरे अंदर जो है कुछ ऐसी बातें उठ रही हैं जिनके कारण मुझे भय भी लगता है। अब मैं क्या करूं? मुझे ऐसा भी हो रहा है कि जब मेरे प्रश्नों का या मेरी बातों का आप उत्तर नहीं देते तो मुझे लगता है आपने उत्तर क्यों नहीं दिया। एक अधिकार, एक पकड़ भी पैदा हो रही है और कुछ वासना से रिलेटेड भी मेरे अंदर विचार आ रहे हैं। अब मुझे ये लग रहा है कि मैं क्या गलत हूं, क्या मैं सही हूं, मिलूं या ना मिलूं, मिलूं तो ये चीजें और ना बढ़ जाएं। अब मुझे क्या करना चाहिए? देखें, इसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि इस पृथ्वी पर हमें ये बताया गया है कि आप गुरु के पांव दबा लें। खुद गुरुओं ने बताया है कि आप गुरु के पांव दबाएं, आश्रम में सेवा करें, झाड़ू लगाएं, बर्तन मांजें, पता नहीं क्या क्या करें, मगर जो है वासना नहीं, ब्रह्मचर्य होना चाहिए। गुरु के प्रति वासना नहीं होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य साथ। अगर तुम्हारे अंदर वासना नहीं है और बिना वासना के प्रेम घटित हो रहा है तो छोटी सी बात को समझो, फिर गुरु की जरूरत कहां पड़ गई। एक आदमी कह रहा है कि मैं बीमार हूं इसीलिए मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि बीमार हूं, जाऊंगा उसे अपनी बीमारियां बताऊंगा, फिर वो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, वो कैसे समझेगा, वो मुझे गंदा समझ सकता है। भाई, अगर तुम स्वस्थ हो तो डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो? बीमार हो तभी तो जाओगे। वासना, तुम्हारे प्रेम में वासना है, तुम्हारे प्रेम में अधिकार है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जब मैं अपने गुरु के साथ जुड़ा था, मेरे अंदर भी था, मुझे भी जेलसी होती थी। अगर गुरु किसी के सर पे हाथ रख दे और हाथ सिर्फ 2 मिनट से ज्यादा हो जाए तो मेरे को यह लगता था कि मेरे सर पे 2 मिनट से कम क्यों रखा। स्वाभाविक है, उसी हीरे को तराशा जाएगा ना जो तराशा हुआ नहीं है। तराशे हुए हीरे को कौन तराशता है? अभी तुम तराशे हुए हीरे नहीं हो, अभी हीरे के अंदर धूल भी है, कंकड़ पत्थर भी है, टेढ़ा मेढ़ा है हीरा, तभी तो तराशा जाए। तुम कहती हो मुझे भय लगता है या मुझे अजीब लग रहा है। मुझे अजीब लग रहा है। अजीब लगेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें यह समझाया ही नहीं गया या बताया ही नहीं गया। यही नारे लगाते रहे सभी लोग, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, और जिन्होंने ब्रह्मचर्य के नारे लगाए आज वो कहां हैं दुनिया जानती है। और पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो तुम नहीं जानते। जब तक पर्दा हटता नहीं तब तक तुम्हें पता नहीं लगता। तो वो उठना स्वाभाविक है, इसे समझो। भयभीत हो रही हो, डर रही हो, यदि मैं तुम्हें कहूं कि ये गलत है तो तुम डरो। यदि मैं कहूं कि तुम्हारे अंदर काम भाव के विचार नहीं आने चाहिए तो बिल्कुल डरो, फिर नहीं आने चाहिए। मगर जहां तुम खड़े हो वहां ये विचार पैदा होंगे ही होंगे। मेरे को तो ताज्जुब होता है इस बात पर, एक काम भाव को लेकर इस टॉपिक को दबाकर तुम परमात्मा के पास पहुंच जाओ, ये कभी हो नहीं सकता। और मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी पृथ्वी पर लोग इसी काम में लगे हुए, कैसे इस बात को दबा दिया जाए और परमात्मा को पा लिया जाए। ये हो ही नहीं सकता। जब तक तुम इससे मुक्त नहीं होगे तब तक तुम उसे पा नहीं पाओगे। जब तक तुम इसे समझोगे नहीं, तुम पहाड़ पर चढ़ जाओ, कितना भी ऊपर चढ़ जाओ, तुम्हारी टांग नीचे फंसी है, तुम वापस नीचे आ जाओ।
तुम्हारा अनुभव जो है वो लोगों के प्रति, उसी अनुभव उसी प्रेम को तुम लेके गुरु के प्रति आ जाते हो, तो वहां से तो ऐसे ही होगा। अब समझो, किसी से तुम प्रेम करती हो और जब वो तुम्हें रिप्लाई नहीं करता, तुम्हें गुस्सा आता है, दुख होता है, तुम ये कहती हो कि रिप्लाई क्यों नहीं करा तुमने, और वो फिर बहाने लगाता है, ये नहीं था, वो था, ऑफिस में काम था, ऐसा था, वैसा था। वो 36 किस्म के झूठ बोलता है और वो झूठ पकड़ में आ जाते हैं, फिर और दुख होता है। अब इसी बात को गुरु के साथ जोड़ दो। अब गुरु रिप्लाई नहीं करता है, दुख होता है, गुस्सा आता है, अच्छा नहीं लगता। एक एक उम्मीद होती है कि आप रिप्लाई करेंगे मेरी बात को सुन के। हाँ, मेरा मैसेज तो सुन ही लिया है, ये तो पक्का इंटरनल अंदर से पता लग जाता है कि मेरा मैसेज तो सुन लिया, फिर रिप्लाई क्यों नहीं करा। अब अगर तुम एक संसारी के साथ जुड़े हो तो वो झूठ बोलेगा, एक गुरु के साथ जुड़े हो तो वो तुम्हें जब रिप्लाई करेगा, तुम सारी बातें, सारी दुख भरी बातें, सारे अधिकार भूल जाओगे और उसके साथ निराकार में एक हो जाओगे। दूसरे व्यक्ति के साथ तुम लड़ोगे, झगड़ोगे, उसके झूठ को पकड़ोगे, मगर गुरु तो वो जो झूठी नहीं बोलेगा, वो तो कह देगा नहीं करा, नहीं करा भाई, मेरा भाव ही नहीं था करने का। प्रेम कर रहे हो, कोई गुलामी थोड़ी ना हो रही है। यहाँ पे प्रेम में और गुलामी में तो फर्क है। तुम मैं गुलाम थोड़ी ना हूं, मैं थोड़ी ना ये तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हें भी रिप्लाई करना चाहिए, मैंने तो नहीं कहा। अब तुम्हारा अहंकार टूटेगा, अब तुम्हें पता लगेगा प्रेम और सच में गुलामी में फर्क है। मैं जिस व्यक्ति से प्रेम कर रही हूं वो किसी का गुलाम नहीं है, और मैं भी अब गुलाम नहीं हूं। ना वो मेरा गुलाम है, ना मैं उसकी गुलाम हूं। हम प्रेम कर रहे हैं, ये हमारी मौज, ये हमारी मस्ती, ये हमारा आनंद। मगर जब तुम संसारिक से प्रेम करोगे तो वो कहेगा कि अच्छा तूने ऐसा करा, मैं ऐसा करूंगा। तू मुझे गिफ्ट दे रही है 5,000 का, मैं तुझे 10,000 का गिफ्ट दूंगा। ऐसी बातें चलती हैं। तो यहां गुरु से जब प्रेम करोगे तो गुरु तुम्हारे अहंकार को धीरे धीरे तोड़ना चालू करेगा और वो टूटेगा। धीरे धीरे तुम निराकार की तरफ बढ़ जाओगे और एक समय आएगा, ना तो गुरु, ना शिष्य, ना प्रेमी, ना प्रेमिक, दोनों विलीन हो गए। दूसरे टॉपिक पे आते हैं। भाव, काम भाव उठता है, ये भी स्वाभाविक है। हमने आज तक जन्मों में जितने प्रेम को जाना वो काम भाव से ही जुड़ा हुआ है। काम भाव कोई बुरा नहीं है, मैं नहीं कहता कि काम भाव बुरा है। गुरु के प्रति है, जान के अच्छा लगा, कम से कम तुम सच्चे तो हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। इतनी हिम्मत जुटाई, तुम इतने सच्चे तो हो, तुम ये बात कह सकते हो। हकीकत में जो प्रेम करता है वो सच्चा होता है, और जो प्रेम कर रहा होता है और जो चीजों को छुपा रहा होता है वो झूठा इंसान होता है। मैं यहां एक साधक से बात कर रहा था, मैंने उनकी आंखों में देखा, उनके पूरे आंखों में और पूरे शरीर में काम वासना झलक रही थी। मैंने उनसे पूछा, कहीं काम भाव तो नहीं है तुम्हारे अंदर? उस साधक ने इतने दावे से कहा, काम भाव? अरे काफी साल पहले छूट गया सब कुछ, और आज भी वो इससे पीड़ित है। और उनका ये कहना कि मैं आपके प्रति समर्पित हूं, ये बात बताती है कि वो मेरे प्रति समर्पित नहीं, समर्पित होने का नाटक कर रहे हैं। तुम जब अपने गुरु से झूठ बोलते हो तो हकीकत में तुम गुरु के प्रति नाटक कर रहे होते हो, जिसका तुम्हें भी नहीं पता होता, वरना झूठ बोलोगे क्यों तुम? तो तुमने कहा काम भाव बहुत शुभ, बहुत अच्छा है। क्या काम भाव में परमात्मा नहीं? क्या ऐसा कोई भाव हो सकता है जिसमें निराकार और परमात्मा नहीं हो? क्या बिना परमात्मा के इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में कुछ है? नहीं, वो आदरणीय है, वो पूजनीय है। काम भाव ठीक है, यात्रा वहीं से हो सकती है। अब कोई कहे कि मैं तो पूना में हूं, दिल्ली आना चाहता हूं, मगर ये सोच के डर रहा हूं कि मैं पूना में हूं, अब दिल्ली कैसे आऊं?
भाई ये तो स्वाभाविक है, पूना में हो तो पहला कदम पूना से ही उठेगा ना, तो वहीं से कदम उठाओ। भयभीत क्यों होना, और किस लिए भयभीत होना? जब तुम अपने काम भाव को लेकर गुरु के साथ जुड़ोगे तो बोलने मात्र से, उसे अभिव्यक्त करने मात्र से तुम निराकार के साथ जुड़ जाओगे। तुमने बोला काम भाव है, गले लगाया, चूम लिया, हाथ में हाथ पकड़ के बैठ गए, वो मौन है, वो मौन हो जाएगा। तुम्हारा भाव था, अब क्या बचा? तुमने भाव था, तुम्हारे हृदय में भाव था, तुम्हारे काम केंद्र पे भाव था, तुमने उसे बोल दिया, निकाल दिया, गुरु के साथ बैठ गए, चूम लिया, हाथ में हाथ पकड़ के बैठ गए। अब क्या बचा? जरूरी तो नहीं है कि पूरी क्रिया को तुम करोगे। पूरी क्रिया तो जब ही होगी जब गुरु साथ देगा। गुरु साथ नहीं दे रहा, गुरु निराकार में बैठा, निराकार है, वो शून्य में बैठ गया। अब तुम क्या करोगे? तुम शून्य हो जाओगे। मगर यह बहुत दुर्लभ और बहुत कठिन है, क्योंकि तुम अपनी स्थिति से बाहर ही नहीं आ पाओगे। तुम्हें बार बार समाज ने बचपन से यही समझाया कि यह पाप है। मेरी निगाह में, मेरे जीवन से अगर देखो, पाप सिर्फ इतना सा है कि तुम परमात्मा होने के बाद भी दुख भोग रहे हो, परमात्मा होने के बाद भी तुम रो रहे हो, महासागर हो प्रेम के और प्रेम की भीख मांग रहे हो। इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। तो जो तुम्हारे भाव है उसे अभिव्यक्त करो। छोड़ दो बाकी सारे गुरुओं को, छोड़ दो उन ग्रंथों को, आग लगा दो उन ग्रंथों में जो काम भाव के विपरीत खड़े हैं। मैं इस बात को दावे से कहता हूं, परमात्मा इस पृथ्वी पर जब भी उतरेगा उसे काम वासना का सहारा लेना ही पड़ेगा, वरना वो उतर ही नहीं सकता। और उसकी बनाई चीज बेकार कैसे हो सकती है? उसकी बनाई चीज उसी के विपरीत कैसे खड़ी हो जाएगी? पागल कर देने वाले सारे इंतजाम इस पृथ्वी पे कर रखे हैं धार्मिक तौर से। ब्रह्मचर्य का अर्थ है इसे दिमाग में, इसे हृदय में, खून में घुस जाने दो। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म जैसी चर्या। ब्रह्मचर्या मतलब क्या? बिना दूसरों से भीख मांगे जीवन को सम्राट की तरह जीना, कोई इच्छा नहीं, और जीना। उसे जीना जीवन को, इसे समझो। तो जो भी घटित हो रहा है बिल्कुल शुभ। घबराओ नहीं, डरो नहीं, भयभीत नहीं हो। तुम मुझे पूर्णतः स्वीकार हो, पूर्णतः स्वीकार हो। काम भाव के साथ भी, अधिकार के साथ भी, जेलसी, घृणा, सब चीजों के साथ तुम मुझे पूर्णतः स्वीकार हो। इसीलिए उठो और परमात्मा होने की तैयारी में लग जाओ। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।